जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी साइंस पीटी का सिलेबस देखने वाले हैं कि बीपीएससी पीटी में साइंस से कितना क्वेश्चन आता है हर साल और कौन चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है हम लोग को, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। और इस वीडियो के लास्ट में आपको हम एक ऐसा क्वेश्चन बताएंगे जो इस बीपीएससी में 67 बीपीएससी में क्वेश्चन आएगा ही। अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है तो हम इस वीडियो को डिलीट कर देंगे। ठीक है। नहीं तो आपको कमेंट में जितना मन उतना गाली दे सकते हैं। ठीक है। और देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और ये भी देखेंगे कि बायोलॉजी कौन चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री कौन चैप्टर पढ़ना है, कौन चैप्टर छोड़ना है, फिजिक्स का कौन चैप्टर पढ़ना है और कौन चैप्टर छोड़ना है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। जैसे देख लीजिए आप लोग, बीपीएससी 63 में 22 को क्वेश्चन आया था। पहले इसका वेटेज कम था, 64 में एक क्वेश्चन बढ़ा दिया, 23 को पूछा। 65 में देखिए क्वेश्चन 30 को आ गया बीपीएससी का। साइंस बीपीएससी में साइंस का क्वेश्चन 30 को आ गया था और 66 में भी 30 क्वेश्चन आया हुआ है। अनुमान है कि 67 में भी 30 प्रश्न है या 32 प्रश्न भी आ सकता है। ठीक है। और हम लोग देखने वाले हैं कि फिजिक्स का इसका सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री का इसका सिलेबस क्या है और बायोलॉजी का इसका सिलेबस क्या है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर छोड़ना है। साथ ही आपको एक और बात बता देते हैं हम कि आपको इस यूट्यूब चैनल पे राम लखन एजुकेशन अड्डा पे ये सारा टॉपिक पूरा डिटेल में क्लियर किया जाएगा। ठीक है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको इस यूट्यूब चैनल पर डेली एक चैप्टर का वीडियो आपको मिलेगा और आप डेली कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे हम लोग पहले का फिजिक्स में देखा जाता है मात्रक और बीमा, ये तब इससे हर साल 3 या 4 प्रश्न अबे करता है। ठीक है। जैसे आप मान लेते हैं 66 में ही इससे 4 प्रश्न आया था, 67 में भी आस है या 68 में भी आस है कि इससे 4 प्रश्न आएगा ही। जैसे एक फेमस क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो किलोवाट घंटा होता है। तो ये क्वेश्चन इसे आते रहता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और आपको हम पूरा डिटेल में इस चैप्टर में करवाने वाले। जैसे दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है, तो वो भी मतलब पूरा आपको मात्रक बीमा पूरा इसमें कंप्लीट करवाया जाएगा आपको। अगला है गति से बहुत कम चांस रहता है क्वेश्चन आने का। अभी तक इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, फिर भी सिलेबस में दिया हुआ है तो हम लोग को पढ़ना जरूरी है, ताकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करवाया जाएगा। ध्वनि से हर साल 1 या 2 प्रश्न आता ही है, इसको आप अच्छा तरीके से क्लियर कर लीजिएगा ध्वनि को। अगला देखिए उष्मा से आपको इस वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन बताएंगे जो आपको एग्जाम हॉल में अबे ही करेगा। अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को यूट्यूब चैनल से हम अपने यूट्यूब चैनल से डिलीट कर देंगे। ठीक है। अगला देखिए प्रकाश से हर साल 3 या 4 प्रश्न आता है। ठीक है। पहले फिजिक्स का वेटेज कम था, 63 में फिजिक्स से क्वेश्चन 2 या 3 प्रश्न नहीं पूछते थे, 4 प्रश्न। अब इससे भी क्वेश्चन अब 10 आता है फिजिक्स का। 66 या 65 में देखा जाए पलट के तो फिजिक्स से 10 क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखिए प्रकाश से क्वेश्चन 3 या 4 आता है। विद्युत से भी हर साल 3 या 2 प्रश्न हर साल ही आता है। जैसे ऊर्जा रूपांतर का भी क्वेश्चन आता है, इसे विद्युत ऊर्जा से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आता है। विद्युत धारा की माप की जाती है तो एम्पियर में, ये क्वेश्चन इसका फेमस है विद्युत धारा का, ये क्वेश्चन आती रहता है। तो विद्युत धारा जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक कर रहे हैं तो उसको हम पूरा डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद एक उपकरण है, महत्वपूर्ण उपकरण एवं उनके कार्य, इसे भी 1 या 2 प्रश्न हर साल आता है, नहीं पूछने का चांस नहीं है। इसे 1 या 2 प्रश्न पूछना है। हम लोग अभी फिजिक्स का इतना ही पढ़ना है और कोई चैप्टर नहीं पढ़ना है। इतना चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो 10 में 10 गेन करके आइएगा। अब फिक्स है कि इससे 9 या 10 प्रश्न फिजिक्स आप पूछ रहा है, बीपीएससी पूछ रहा है। सिलेबस बना लिया कि 65 में भी 10 क्वेश्चन पूछा था, 66 में भी इससे कितना क्वेश्चन पूछा था, 10 क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है। तो हम लोग देखने वाले केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है। तो केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक परमाणु संरचना, इसे क्वेश्चन है परमाणु संरचना। इसे भी क्वेश्चन आता है, आपको न्यूट्रॉन दे देगा, प्रोटॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन पूछ देता है, इलेक्ट्रॉन दे देगा, प्रोटॉन दे देगा, न्यूट्रॉन पूछ देगा। तो इसे परमाणु संरचना से क्वेश्चन आते रहता है और हम आपको इसको पूरा चैप्टर को मेरे अपने चैनल पे इसको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है। अगला देखिए पदार्थ की संरचना, इससे भी 1 या 2 प्रश्न आता है। पदार्थ की संरचना से भी 1 प्रश्न आता है, इसके 1 प्रश्न चांस रहता है आने का। ठीक है। और सबसे भी टॉपिक इस केमिस्ट्री में था कार्बन एवं उसके अपरूप, कार्बन एवं उसके अपरूप, इसे हर साल 2 या 3 प्रश्न आता ही आता है। तो इसको आप लोग अच्छा से कंप्लीट कर लीजिए, कार्बन एवं उसके अपरूप। अगला देखिए धातु और अधातु, धातु से 1 या 2 प्रश्न आता है, 1 या 2 प्रश्न आता है। धातु से बहुत कम चांस रहता है आने का, बाकी आता है धातु से। जैसे धातु चैप्टर का फेमस क्वेश्चन है कि धातु के सबसे फेमस क्वेश्चन सबसे भारी तत्व है तो यूरेनियम, तो इससे क्वेश्चन आता है।
ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको बता दिए हैं, इस चैनल पर आपको इसका पूरा डिटेल दिया जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और 10th क्लास में पढ़ना है अम छर लवन, कोई 10th क्लास में अच्छा से पढ़ रहा है अम छर लवन तो 1 नंबर गेन कर सकता है। फिर भी इसको हम अपने चैनल पे बहुत अच्छा डिटेल में कंप्लीट करवाएंगे। अम छर लवन इससे भी 1 या 2 प्रश्न आता ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पर्यावरणीय प्रदूषण। यहाँ पर टॉपिक दिया गया है, बिलियन तो छुट्टिएगा, बिलियन से क्वेश्चन नहीं आता है, बिलियन से आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, बाकी सिलेबस में दिया है, पढ़ना है, ठीक है। अगला देखिए, महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रदूषण। तो पर्यावरणीय प्रदूषण से फिक्स रहता है 1 या 2 प्रश्न, हर साल 1 या 2 प्रश्न, ऐसे चांस है कि नहीं पूछे, 1 या 2 प्रश्न फिक्स रहता है कि पूछेगा तो पूछेगा। तो इसको भी अच्छे से हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और कौन चैप्टर कितना पढ़ना है, कितना डिटेल में पढ़ेंगे, हमसे क्वेश्चन बन जाएगा, तो इस अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। अगले देखिए, 9 नंबर है महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक एवं उनके उपयोग। तो इसे 1 या 2 प्रश्न हर साल आता, नहीं पूछे, इसे करने का चांस ही नहीं है। 1 या 2 प्रश्न यहाँ से पूछना ही पूछना फिक्स रहता है। बीपीएससी के पैटर्न में यहाँ से 1 या 2 प्रश्न उठाएगा। जैसे 65 में भी 1 या 2 प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, 66 में यहाँ से 2 प्रश्न पूछा गया था। तो इसको अच्छे से कंप्लीट आप लोग कर लीजिएगा। अब साथ में हम आप लोग बताने वाले हैं बायोलॉजी कि बायोलॉजी से कौन चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर छोड़ना है, ठीक है। तब बायोलॉजी का पहला टॉपिक हमने लिखा कोशिका यानी सेल। तो सेल से भी क्वेश्चन आता है, ये VPI टॉपिक है बायोलॉजी का। ऐसे हर साल 3 या 4 प्रश्न यहाँ से अबे करता है। तो इसको आप लोग अच्छा से कंप्लीट कर लीजिए कि 3 या 4 प्रश्न यहाँ से अच्छा से आप लोग बीपीएससी में अपने अच्छा से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अगला देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र कंप्लीट कर लीजिएगा, यहाँ से 1 प्रश्न आने की चांस रहता है, तो इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अगला देखिए, तंत्रिका तंत्र, यहाँ से भी 1 प्रश्न आने की चांस रहता है, तो तंत्रिका तंत्र को हम अपने चैनल पर कंप्लीट कराएंगे। बाकी तंत्रिका तंत्र आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, कोई बुक से या हम मेरे चैनल से तंत्रिका तंत्र से 1 प्रश्न आता है। और 67 से पहले मैं पूरा आपका साइंस का कोर्स कंप्लीट करवा सकता हूँ, ठीक है। अगला देखिए, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से भी प्रश्न आता है, इसे बहुत ही कम चांस रहता है ना, बाकी सब ज़्यादा क्वेश्चन आता है तंत्रिका तंत्र से। पाचन तंत्र से कभी कभी 0 भी नहीं पूछता है, कभी कभी 1 भी, बाकी आज तक 2 नहीं पूछा है। तंत्रिका तंत्र से कभी कभी तो 1-2 पूछ भी दिया है, पाचन तंत्र से क्वेश्चन वो भी नहीं आता है कभी कभी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अनुसिकता, अनुसिकता से क्वेश्चन आता है आपका, अनुसिकता से क्वेश्चन आता है और इसे 1 या 2 प्रश्न हर साल फिक्स रहता है। तो अनुसिकता का आप लोग अच्छा से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्या है कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत VPI टॉपिक है। अगला देखिए, कार्बन एवं उनके कारण। कार्बन एवं उनके कारण, रोग एवं उनके कारण, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ये भी यहाँ से भी 1 या 2 प्रश्न आने की संभावना रहता है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। 1 या 2 आने की क्वेश्चन संभावना। सबसे VPI टॉपिक्स या एगो यहाँ VPI बताए हैं और दूसरा यहाँ VPI, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। पोषण चैप्टर टॉपिक का नाम है पोषण। अब पोषण में देखिए क्या क्या पढ़ना है, यहाँ से भी हर साल 3 या 4 प्रश्न आता है। अगर ये 2 टॉपिक क्लियर कर लेते हैं धाय तो आप लोग जरूर 6 नंबर क्लियर कर लीजिएगा जाके एग्जाम हॉल में। पोषण में देखिए क्या क्या पढ़ना है, विटामिन। विटामिन से हर साल फिक्स रहता है कि एक क्वेश्चन आता है, जिससे आपकी बार 66 में विटामिन से क्वेश्चन आया था कि विटामिन 66 में क्वेश्चन आया था कि के कमी से कौन सा रोग होता है। पर के कमी से रक्त का थाका नहीं बनना। और मेरे चैनल पर विटामिन 2-3 वीडियो छूटा हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ट्रिक के साथ छूटा हुआ है, ठीक है। विटामिन, उसके बाद खनिज के बारे में पढ़ना हुआ है, तो खनिज को आप लोग अच्छा से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर देखिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से भी क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद पोषण पढ़ना हम लोग का वासा, तो आप लोग हम बताए हैं कि 3 या 4 प्रश्न यहाँ से अबे करता है, तो 3-4 प्रश्न आप लोग क्या करिए कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला देख लिया आप लोग, जंतु एवं पादपों का वर्गीकरण। यहाँ से बहुत ही कम संभावना रहता है, बाकी 1-2 प्रश्न यहाँ से हर साल पूछ देता है। 2 अभी तक नहीं पूछा हुआ है, 1 ही प्रश्न पूछता है, इसे 2 अभी तक नहीं पूछा हुआ है, इसको आप लोग अच्छा ध्यान रखिएगा। हार्मोन एवं एंजाइम, यहाँ से बहुत VPI टॉपिक है, 1 प्रश्न अबे करता है, तो इसको 1 टॉपिक 1 नंबर यहाँ से फिक्स रहता है आने का, नहीं आने के चांस में 1 नंबर आता ही है। तो इसको आप लोग क्या करिएगा कंप्लीट कर लीजिएगा। और जैसे हम बोले हैं शुरू वीडियो में कि आप एक ऐसा क्वेश्चन बताने वाले हैं जो एग्जाम हॉल में अबे करेगा, उसी पे टर्न पे आएगा, अंक बदल सकता है, मैथ लेवल के थ्रू से है, और इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, तो बोर्ड साफ कर देते हैं हम। क्वेश्चन है कि 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले, 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले,
देखिए जब भी इसका सोल्यूशन करना हो तो देखिए सूत्र होता है फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट बदलने का सूत्र होता है। आप मेरे चैनल पर ये उष्मा के चैप्टर के थ्रू आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, उष्मा के थ्रू ही पढ़ना है। और ये क्वेश्चन इस टाइप से यहाँ 20 दे दे तो, या 30 दे दे तो, या 40 दे दे तो, या 35 दे दे तो, एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आना फिक्स रहता है। तो इसको आप क्या करिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे इसका सूत्र होता है C बटा में 5 बराबर F माइनस में 32 बटा में 9। C बटा में 5 बराबर में F माइनस में 32 बटा में 9। ठीक है, C का मान यहाँ पे 20 दिया है बटा में 5 F माइनस 32 बटा में 9। ठीक है, यहाँ से काट देंगे, पंचों का 20। ठीक है, पंचों का क्या होता है 20 होता है। 9 चौक हो गया 4 बटा में 1 F माइनस में 32 बटा में 9। तीछा तीछे गुना कर 9 चौका 36 F माइनस में 32, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो बराबर में F, इसलिए A बराबर में 6 2 8 और 3 2 6, तो 68 डिग्री आपका फ़ारेनहाइट में आ गया, 68 फ़ारेनहाइट आ गया। तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा और यहाँ से एक प्रश्न आना फिक्स रहता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग पहला वीडियो मात्रा के बीमा पर। नमस्ते।